मेरा ये दोस्त, जिसे हम प्यार से निशु कहते हैं, उत्तराखंड का रहने वाला है। ही वॉज एंड इज वेरी हैंडसम, गोरा चिट्टा, विद हीरो लुक्स। उसे ये बात शायद इतनी बार बताई गई होगी कि स्कूल पूरा करते करते और कॉलेज में उसे बस एक ही धुन थी कि बॉलीवुड में जाकर उसे हीरो बनना है। लिहाजा जनाब निशु सेकंड ईयर बीच में ही छोड़कर पेरेंट्स से अच्छे खासे पैसे लेकर मुंबई पहुंच गए अपनी किस्मत आजमाने। कुछ दिन तो जनाब एक होटल में रुके बांद्रा में। फिर जब पैसे कम होने शुरू हुए तो चिंता सताने लगी। जैसे तैसे एक स्टूडियो में एंट्री मिली और एक हेल्पर का काम मिल गया। कुछ दिन बाद वहीं पर एक मशहूर टीवी स्टार ने उसे दरियादिली दिखाते हुए अपने घर में रहने की ऑफर दी। नॉट एज ए रूम पार्टनर या फ्लैटमेट, बट एज ए सर्वेंट। इस प्रॉमिस के साथ कि उसे छोटा मोटा रोल किसी ना किसी सीरियल में दिलवा देगा। रोल तो नहीं दिलवाया, पर उन जनाब ने निशु को दबाकर एक्सप्लॉइट किया, इस हद तक कि निशु कई महीनों तक बर्दाश्त करने के बाद हार कर एक दिन वहां से भागकर ट्रेन पकड़कर वापस उत्तराखंड आ गया। वापस आकर कई दिनों तक घर से नहीं निकला कि लोग क्या कहेंगे। फिर धीरे धीरे घर से निकला और डिप्रेशन में एक एक दिन गुजारने लगा। अनमने ढंग से कॉलेज रीज्वाइन किया। कहते हैं कि पास्ट कभी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ता। किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से एक बहुत बड़ा ग्रुप आया था उसके शहर। उस लाव लश्कर में कुछ ऐसे भी असिस्टेंट्स और हेल्पर्स थे जिनसे वो अक्सर मिला करता था जब वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। उनमें से एक को पता था कि निशु वहीं उसी शहर में रहता है। उसने निशु को ढूंढा और दोनों गर्मजोशी से मिले। फिर उसने निशु को बताया कि एक हिंदी फिल्म प्रोजेक्ट के कुछ सीक्वेंस के लिए उनका यूनिट कुछ दिनों के लिए उत्तराखंड आए हैं, क्योंकि कश्मीर और शिमला में परमिशन नहीं मिली। उसने बताया कि पूरी परमिशन तो उत्तराखंड की भी नहीं है। उसने निशु से पूछा कि क्या वो किसी को जानता है जो उन्हें परमिशन दिलवा सकता है। निशु तपाक से बोला कि कोई और क्यों, आई कैन हेल्प यू। निशु के बॉलीवुड फ्रेंड ने निशु को असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर से मिलवाया और बताया कि निशु कैन हेल्प। असिस्टेंट ने तपाक से कहा कि प्लीज हेल्प अस, वी विल पे फॉर योर सर्विसेज। निशु थोड़ा सरप्राइज हुआ वो सुनकर, पर उसे अच्छा लगा। निशु ने दोस्त के फादर को मिलकर परमिशन दिलवा दी। इन रिटर्न ही गॉट ₹50,000 कैश एज फीस फ्रॉम द प्रोडक्शन कंपनी। आप अंदाज लगा सकते हैं कि उस करेंसी नोट से भरे पैकेट की निशु के लिए क्या अहमियत होगी। अगले दिन उसे और हैरानगी हुई जब यूनिट के प्रोडक्शन सुपरवाइजर ने उसे फिर से अप्रोच किया और कहा कि कैन यू अरेंज सम टैक्सीज एंड पिकअप्स फॉर स्टाफ एंड यूनिट मूवमेंट इन एंड अराउंड द टाउन फॉर शूटिंग। निशु ने टैक्सीज और पिकअप ट्रक्स का इंतजाम करवा दिया। उसके बाद फिर लोकल एक्स्ट्रास की जरूरत पड़ी, वो भी निशु ने अरेंज करवा दिए। एंड नीडलेस टू से ही वॉज हैंडसमली पेड इन कैश फॉर ऑल दैट। शूटिंग पूरी हुई। यूनिट हेड ने आकर स्पेशली थैंक्स कहा निशु को। जाते समय यूनिट वाले निशु का फोन नंबर ले गए। इस सारे एपिसोड ने निशु के पुराने जख्मों पर मरहम का काम किया। वो कई महीने इसी नशे में ही रहा। ये नशा पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि फिर एक दिन अचानक उसे मुंबई से कोई अनआइडेंटिफाइड फोन आया। किसी ने उसे उसके मुंबई वाले ओल्ड फ्रेंड का रेफरेंस दिया और कहा कि उनके यूनिट ने 1.5 महीने के लिए उत्तराखंड में शूटिंग करनी है, जिसके लिए कई अरेंजमेंट्स की जरूरत है। उस पर्सन ने निशु से पूछा कि क्या वो सारे अरेंजमेंट्स कर सकता है। निशु ने तुरंत तपाक से हाँ कर दी और डिटेल्स मांगे। शाम तक रिक्वायरमेंट की लिस्ट भी आ गई, जिसमें कई चीजें शामिल थी। निशु ने अपने बड़े भाई से बात की और मोटा मोटा खाका तैयार कर लिया कि ये सब वो मिलकर कैसे करेंगे। इस सारे अरेंजमेंट के लिए उसने कंसल्टेंसी के तौर पर 15 लाख रुपए मांगे। फिल्म कंपनी ने बिना पलक झपकाए हाँ कर दी और एग्रीमेंट कुरियर करवा दिया। एग्रीमेंट साइन होते ही 3 लाख रुपए एडवांस भी ट्रांसफर करवा दिए। शूटिंग हुई। बहुत दिक्कतें आई निशु और उसके ब्रदर और उसके फ्रेंड्स को, मगर उन्होंने सब मैनेज किया, फेस किया। इन द एंड शूटिंग शेड्यूल सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। निशु और उसके फ्रेंड्स को पैसा बचा, अच्छा खासा बचा। पर सबसे बड़े दो बेनिफिट्स हुए। पहला, तजुर्बा, कि अगले प्रोजेक्ट्स अगर उनको करने को मिले तो वो कैसे करेंगे। और दूसरा, बॉलीवुड प्रोडक्शन सर्कल में नाम, कि उत्तराखंड में अगर किसी ने शूटिंग करनी है तो किसको संपर्क करना है। उन्होंने मिलकर एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई, रजिस्टर करवाई, कुछ लोन लिया और पहले बहुत से इक्विपमेंट पिकअप वगैरह को हायर किया, टाई अप्स किए और फिर धीरे धीरे खुद के खरीदने शुरू कर दिए। मूवीज के अलावा डॉक्यूमेंट्रीज, टेलीविजन
और कॉर्पोरेट शेड्यूल्स के लिए भी उन्हें ऑर्डर मिलने लगे। आज उनकी प्रोडक्शन कंपनी एक जाना माना नाम है, ना केवल उत्तराखंड में बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी। और तो और खुद निशु ने भी कई रोल्स किए कई शूटिंग प्रोजेक्ट्स में, जिनके लिए उसने अरेंजमेंट्स किए थे। इस स्टोरी में मोरल ऑफ द स्टोरी, या यूं कहें कि मोरल्स ऑफ द स्टोरी क्या है, कई हैं। पहला, जस्ट बिकॉज आप हार गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप असल में हार गए, परमानेंटली हार गए। बहुत मुमकिन है कि आपकी हार में आपकी ग्रैंड सक्सेस के बीज पड़ गए हों। आपकी कोई भी हार आपकी कहानी का पहला, दूसरा या बीच का एपिसोड हो सकती है, बीच का ट्विस्ट हो सकती है, सारी कहानी नहीं। दूसरा, लाइफ में कोई भी स्ट्रगल, कोई भी एक्सपीरियंस कभी व्यर्थ नहीं जाता, वेस्ट नहीं होता। आप हताश हो सकते हैं, सक्सेस का इंतजार करना बंद कर सकते हैं, पर आपकी किस्मत अपने फिक्स टाइम पर आपसे मिलने आती जरूर है। तीसरा, जब लक्ष्मी खुद चल के आपके द्वार आए तो उन्हें यह कहकर मत लौटाइए कि आप तैयार नहीं हैं। चौथा, सिर्फ आप ही किस्मत की तलाश में नहीं घूमते, किस्मत भी आपकी तलाश में होती है। बस ट्रेजेडी ये है कि आप उसको पहचान नहीं पाते, क्योंकि किस्मत किस्मत की यूनिफॉर्म में नहीं होती। और पांचवा, आपको लाइफ में कामयाबी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपको कामयाबी चाहिए, बल्कि इसलिए और तब मिलती है जब आप किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मदद करते हैं, नीड फुलफिल करते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।